ओम शांति। आज हम एक सुंदर टॉपिक पर सुनेंगे, स्वमान की अनुभूति, सेल्फ रिस्पेक्ट। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत आवश्यकता है और बहुत महत्व है, क्योंकि शायद हम ये ध्यान रखते हैं कि हम औरों के लिए पॉजिटिव सोचें, उनको रिस्पेक्ट दें, परिस्थिति जो है उसमें भी सकारात्मक रहें, लेकिन हम उसके पहले ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं और अपने बारे में कितना सकारात्मक, कितनी शुभ भावनाएं रखते हैं। कई बार न चाहते भी हम अपने बारे में, अपनी कमज़ोरियां या अपने कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस के आधार से ही अपने बारे में सोच रहे हैं। तो स्वमान अर्थात अपने आत्मिक स्व के अंतर के गुण और शक्तियों के आधार से अपना चिंतन करना। जैसे भगवान ने हमें रचा है, हम उसकी रचना है, तो जैसे वो हमें देखता है ऐसे ही अपने आप को देखना। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है। एक कहानी है एक ओस की बूंद की, ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ ड्यू ड्रॉप। और ओस की बूंद आप समझते हैं कि जैसे ही सुबह सुबह पर प्रकृति में ये ओस की बूंदें हम महसूस करते हैं तो उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता कितनी सुंदर होती है। तो ऐसे ही एक ओस की बूंद एक यात्रा आरंभ करती है, जहाँ वो आकाश से नीचे धरनी पर जब गिर जाती है तो वो वहाँ एक सुंदर टापू जैसे था, एक हिल जैसे था, वहाँ से उसकी यात्रा आरंभ होती है और वो आसपास के वातावरण को देखकर बहुत आकर्षित होती है। बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारा वातावरण में पेड़ हैं, पौधे हैं। तो उस सारे वातावरण को देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें एक सुंदर फूल उसका मन आकर्षित कर रहा है और वो दृश्य बहुत सुंदर है। एक सुंदर बहुत खिला हुआ पिंक कलर का फूल है ये, और वो इतना आकर्षित हो जाता है कि जैसे वो उस फूल के पास जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा अपना रंग दे दो, तुम्हारा गुलाबी रंग कितना सुंदर है। तो वो फूल, क्योंकि कहानी है, तो वो फूल कहता है ठीक है, मैं अपना रंग तुम्हें दे देता हूँ, तो तुम मुझे अपनी थोड़ी शुद्धता, थोड़ी अपनी फ्रेशनेस दे दो। तो ये आपस में डील हो जाती है। ओस की बूंद अपनी फ्रेशनेस दे देती है और ये जो फूल है उससे थोड़ा रंग स्वीकार कर लेती है। ऐसे वो यात्रा और आगे आरंभ करती है। फिर उसे बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो वहाँ एक वृक्ष है, चंदन के वृक्ष के समान है, और वो वृक्ष से बहुत सुंदर जो सुगंध आ रही है वो उसे आकर्षित करता है। वो उसके समीप जाकर कहती है कि थोड़ा सा मुझे अपना सुगंध दे दो और मैं इस सुगंध के बदले तुम्हें अपनी शुद्धता दे दूंगी। तो फिर से डील हो जाती है और वो सुगंध ले लेती है और फिर अपनी फ्रेशनेस जो है वो दे देती है। तो धीरे धीरे ये ओस की बूंद अपने वातावरण के सुंदर चीज़ों के आकर्षण से, प्रभाव से अपनी शुद्धता देती जाती है और बहुत सारी चीज़ें अपने में समा लेती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। वो जो सुंदर ओस की बूंद है, जो इतना पवित्र शुद्ध है, वो अभी नहीं रहता वो स्वरूप, वो एक मिट्टी का बूंद बन जाता है। तो जैसे ही वो अपने आप को देखती है तो उसको अपने आप को देखने से बहुत अपने प्रति घृणा महसूस होती है, दुखी हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कहती मैं, इतना भारीपन है, मेरा स्वरूप में इतनी अशुद्धता है, मेरा जीवन, उसका कोई इतना महत्व नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ पाया नहीं। तो जैसे स्व के प्रति बहुत सारी लो सेल्फ एस्टीम और नकारात्मकता आती जाती है। जैसे जैसे वो यात्रा आरंभ आगे कर रही है तो फिर से एक बहुत सुंदर चीज़ उसका ध्यान आकर्षित करती है। और अब जब ये वो देखती है तो एक बहुत सुंदर हीरा चमक रहा है, और वो भी वृक्ष के ऊपर, पत्ते के ऊपर। तो जब समीप देखती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये हीरा नहीं है, ये भी एक ओस की बूंद है। लेकिन क्योंकि सूरज की किरणें उसके बूंद के समक्ष जाकर प्रकाशित कर रही है उस बूंद को, सूरज की किरणें, तो इसलिए वो एक बहुत सुंदर हीरे के रूप से चमक रहा है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी बूंद से वो बातचीत करती कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितने शुद्ध हो, और मैं तो कितना करूँ, मैं तो कितना भारी, इतना अशुद्ध हूँ। तो वो जो वृक्ष के ऊपर ओस की बूंद है वो कहती है कि अरे तुम भी मेरे जैसे हो, तुम भी मेरे ही जैसे शुद्ध हो। ये कहते नहीं,
मैं तो बहुत करूप हूँ, मेरे जीवन में ये प्राप्ति नहीं, मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, देखो मेरा जीवन ऐसा है, बहुत सारी कंप्लेन करता है। अब ये सुंदर ओस की बूंद जो वृक्ष पर है, वो उसे समझाती है कि वास्तव में तुम भी मेरे जैसे ही हो, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो, लेकिन तुमने अपनी जीवन यात्रा में बहुत सारी चीज़ें अपने आस इकट्ठा कर ली और अपनी जो शुद्धता है वो गंवा दी। अब फिर से वो सारी चीज़ों को लौटा दो तो आप अपनी शुद्धता को फिर से प्राप्त कर लोगे। तो क्योंकि ये कहानी है, ओस की बूंद फिर से अपनी यात्रा वापस पीछे लौटाती है और अपनी जो भी चीज़ें उसने ली है वो सब वापस कर देती है। कहने का भाव है कि हम आत्मा भी वास्तव में परमात्मा की श्रेष्ठ रचना है, इसलिए हम बहुत शुद्ध हैं, ईश्वर के जैसे हैं। क्राइस्ट ने भी कहा, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो परमात्मा शांति का सागर है, तो मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो पवित्रता का सागर है, तो मैं भी पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। वो है ही स्नेह का सागर, तो मैं भी स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। तो हर एक के प्रति ये आत्मिक स्नेह, अपने प्रति और उनके प्रति, हर एक के प्रति पवित्र दृष्टि, अर्थात जो हमने सोचा वही हमने कहा, वही हमने किया, और अंतर से बहुत निश्चिंत, शांत, सकारात्मक, बहुत हल्के, ये स्वरूप मेरा नेचुरल स्वरूप है। मैं समझदार आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सशक्त हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास, आत्मिक बल, मनोबल है। मैं हूँ ही सुख स्वरूप, खुश नसीब आत्मा और आनंद स्वरूप। क्यों? क्योंकि परमात्मा के ये सारे गुण मेरे अंदर हैं। तो ये आंतरिक गुणों को जब हम महसूस करते हैं, सिर्फ अभी हम चिंतन ही कर रहे थे, जैसे हमने ये कहा अपने आप को कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये फीलिंग कितनी अच्छी आती है। क्यों ये फीलिंग अच्छी आती है? क्योंकि ये मेरी ओरिजिनलिटी है, ये मेरा नेचुरल स्वरूप है। मैं बहुत शुद्ध, शांत और पवित्र आत्मा हूँ, बहुत हल्की, बहुत लाइट, बहुत रिलैक्स। तो ये मुझे अपनी ओरिजिनल आंतरिक सकारात्मकता और शुद्धता से फिर से जोड़ता है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। तो यहाँ हम राजयोग से सीखते हैं कि सारा दिन हम कैसे अपने स्वमान में रहें, अपनी शुद्ध स्मृतियों में रहें, कि अपनी दिव्यता को हम महसूस करें और उसी स्मृति में रहकर सारा दिन हम हर एक से संपर्क में भी आएँ, कारोबार भी करें। तो ये जो एक महसूसता है स्वमान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये धीरे धीरे जब एक जीवन शैली में बदल जाएगी, हमारे अपने प्रति जो हमारी नकारात्मक बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे ज्ञान के आधार से, जो परमात्मा सत्य ज्ञान हमें दे रहा है और राजयोग की एक सुंदर विधि सिखा रहा है, उससे जैसे जैसे इसमें परिवर्तन आता जाएगा, तो हम अपने बारे में बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, बहुत लाइट हो जाएंगे। हम हर परिस्थिति को बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकेंगे। हम बहुत लाइट और हल्के होने की वजह से हर एक को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर सकेंगे, उनकी भी विशेषता को देख सकेंगे, उनके प्रति भी बड़ी दिल रखकर उनकी कमज़ोरी को क्षमा कर सकेंगे। तो ये जो अंतर में सकारात्मकता आती जाएगी, ये जो अंदर में बदलाव आता जाएगा, तो हम अपने आप से खुश फील करेंगे, क्योंकि हम अपने आप के साथ तो सत्य ही रहते हैं। मैं जो हूँ, मैं अपने बारे में वैसा ही सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि मैं क्या हूँ अंदर से। तो जैसे हम अपने अंदर इस राजयोग के अभ्यास से और आध्यात्मिक ज्ञान की रोज़ अध्ययन से परिवर्तन लाते जाते हैं, और परिवर्तन किस ओर? अपनी शुद्धता की ओर, अपनी संपूर्णता की ओर। जैसे ईश्वर है वैसे मैं हूँ, तो उसकी संतान के रूप से जब हम अपने अंदर की वो दिव्यता को लाते जाते हैं, तो अपनी शुद्धता, अपनी परिवर्तन को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। हम इंजॉय करते हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करना, हम अपने आप को स्वीकार कर पाते हैं, और फिर हमें बहुत खुशी होती है अपने आप से। और वो जो अंतर की खुशी है, अंतर का संतोष है अपने प्रति जब हम स्वमान फील करते हैं, तो वो जो एक डीप सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है,
एक स्वमान की अनुभूति है, स्व को हम समर्थ महसूस करते हैं, एक सेल्फ वर्थ महसूस करते हैं, तो वो चीज़ हमें औरों के प्रति भी सम्मान देने में मदद करती है। फिर धीरे धीरे औरों की विशेषता को देखना, उनकी क्वालिटीज़ को देखना, उनको ईश्वर के संतान के रूप में देखना, उनके प्रति आत्मिक स्नेह के आधार से व्यवहार करना, संबंध में आना सहज होता जाता है। आज हम देखते हैं कि जहाँ सेल्फ के प्रति ही बार बार हम नेगेटिव सोचते हैं, हम अपने आप से खुश नहीं हैं, अपने रोल से खुश नहीं हैं, अपने जीवन से खुश नहीं हैं, हमें जो प्राप्तियाँ मिली है उससे खुश नहीं, उसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन को नहीं देख पाते हैं। हर जो नेगेटिव परिस्थिति है उसमें क्या कल्याण है, कैसे उस परिस्थिति ने मुझे आगे और सक्षम बनाया है, मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे आगे बढ़ने में मदद की है, वो आध्यात्मिक ज्ञान की जैसे समझ मिलती जाती है। और साथ में परमात्मा के साथ का अनुभव हम राजयोग मेडिटेशन से करते हैं, तो परमात्मा का स्नेह हमें बहुत अंदर से भरपूर करता जाता है और हम अपने प्रति भी सकारात्मक होते जाते हैं, अपनी विशेषता को देखते जाते हैं, अपने को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, हम अपने आप को भगवान जैसे हमें देखता है वैसे देखने लगते हैं। तो वो स्वमान जो है बहुत अंतर से, गहराई से हम अनुभव करते हैं, अपने आप से खुश रहने लगते हैं, अंदर से बहुत लाइट रिलैक्स फील करते हैं, अपने लाइफ से भी बहुत ईजी हो जाते हैं। जो कुछ अब तक हुआ है पास्ट में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे सीखने लगते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि वो मिस्टेक्स वापस हम रिपीट न करें, और उन बातों से हम कैसे आगे बढ़े हैं, कितना सक्षम हुए, कौन से गुण और शक्तियों को हमने अंदर अपने में भरा है उन पास्ट की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या फेलियर्स की वजह से, उसको हम समझने लगते हैं। और फिर वर्तमान के सुंदर मौक़ों को देख सकते हैं, उसके सुंदर रूप से हम राइट चॉइसेस निर्माण करते हैं, हम सही निर्णय लेते हैं, तो इसके आधार से भविष्य भी हमारा श्रेष्ठ बनता जाता है। तो सुंदर हमारे जीवन के निर्माण में ये स्वमान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को पसंद करते हैं, अपने आप से खुश रहते हैं, तो अपने आप से बातें करना शुरू करते हैं। नहीं तो हम अपने आप को अवॉइड करते हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगता है साइलेंस में बैठना। क्यों? क्योंकि हम अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करते। तो ये तो ठीक नहीं हुआ। जैसे हम उन्हीं लोगों से कंपनी में रहना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं जिससे हमें कोई प्रेरणा मिले, जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे हमारी आत्मिक ऊर्जा बढ़े। तो क्योंकि हम अपने अंदर में वो सकारात्मकता और दिव्यता नहीं ला रहे हैं, हमें अपने आप के साथ भी बैठना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जैसे हम वो साइलेंस में बैठते हैं तो अपने प्रति वो नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस और हमारी वर्तमान की जो फ्रस्ट्रेटेड या डिसकंटेंटेड स्टेट ऑफ माइंड है वो सामने आ जाती है। तो यहाँ हम रोज़ के हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के अध्ययन के द्वारा ये सीखते हैं कि कैसे हम अपने आप को सदा खुश रखें, अपने आप के बारे में, अपनी विशेषताओं को देखें। हाँ ज़रूर वीकनेसेस को भी हमें समझना है क्योंकि उसको बदलना है, लेकिन अपने आप को इनकरेज करें। तो स्वमान में रहना माना बार बार अपने आप को इनकरेज करना, अपने आप को मोटिवेट करना, कुछ अपने आप के लिए एक प्लान बनाना, एक्शन प्लान, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, थोड़ा डिसिप्लिन अपने आप को करना। लेकिन अगर मिस्टेक हो भी गई, चेकिंग भी करना, और अगर मिस्टेक हो गई, नहीं कर पाए, तो फिर से अपने को मोटिवेट करना, अपने को प्रेरणा देना। और जब हमने कर लिया तो अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को कुछ रिवॉर्ड देना। तो उस रूप से जब हम अपने आप को मोटिवेट करते जाएंगे, अपने आप को इनकरेज करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमें अपने में परिवर्तन लाना सहज भी होगा और हम उसको इंजॉय करेंगे। तो स्वमान में रहने से हम अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या सेल्फ चेंज की जो जर्नी है, स्व परिवर्तन की जो यात्रा, उसको इंजॉय करेंगे। और हम जानते हैं कि जो चीज़ इंजॉय करते हैं उसके लिए हमारी मन में बहुत खुशी होती है और वो हम रोज़ करना चाहते हैं। फिर हम लाइफ लॉन्ग अपने लाइफ में रोज़ परमात्मा के ज्ञान को सुनकर, उनकी शिक्षाओं को सुनकर अपने आप में सुंदर दिव्य परिवर्तन लाते जाते हैं। और मेडिटेशन के द्वारा अपने संस्कारों को चेंज करते हैं, अपने अंदर की जो
शुद्धता है, दिव्यता है, उसको और जागृत करते जाते हैं। जो हमने कहानी में भी देखी कि हमारी जो अंदर की पवित्रता है उसको और जागृत करते जाते हैं। तो आज हमने ये स्वमान पर देखा, आगे भी आप बहुत सुंदर टॉपिक्स पर देखते रहेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप भी ज़रूर ये राजयोग मेडिटेशन सीखना और ये आध्यात्मिक ज्ञान को रोज़ समझकर, रोज़ सीखकर अपनी जीवन शैली को ही इतनी सुंदर और आनंदमय, तनाव मुक्त बनाना। ओम शांति।